और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आएगा उसके बारे में, जो कि अगर देखेंगे तो ये 2 लेवल पे आता है, यानी 12 और ग्रेजुएशन। नोटिफिकेशन एक ही रहता है बेसिकली, बट कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्नातक स्तरीय होते हैं, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम कॉमन होता है, बशर्ते जो लेवल होता है लेवल के हिसाब से आपका जब CBT2 होगा वो लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा, यानी एनटीपीसी 2024 में कितनी वैकेंसी आ सकती है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और साथ ही इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो रिलेटेड सभी जानकारी दोस्तों आप सभी को दूंगा। तो आप में से जितने भी लोग दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 में इस बार जो वैकेंसी आएगा दोस्तों वो 6 से 7 हज़ार के बीच ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि रेलवे का जो वैकेंसी आता था, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का जो वैकेंसी आता था, वो क्या आता था कि 2-4 साल 5 साल बाद एक बार वैकेंसीज आता था और एक ही बार में लॉट ऑफ वैकेंसीज आ जाता, यानी 30,000 35,000 60,000 ऐसे वैकेंसीज आपको देखने को मिलता था। बट अब न्यू रूल के हिसाब से दोस्तों जितने भी विभाग है, हर विभाग में जो भी वैकेंसी आएगा दोस्तों वो ईयरली आएगा। और ईयरली जो आएगा दोस्तों, चाहे वो जितनी वैकेंसीज हो, 500 वैकेंट सीट हो या फिर 10,000 वैकेंट सीट हो या 30,000 वैकेंट सीट हो, वो ईयरली ही आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2024 में जो एनटीपीसी में आपका वैकेंसी आ सकता है वो है 6 से 7 हज़ार के बीच ही आपका वैकेंसी आएगा, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो आ सकता है दोस्तों वो जुलाई से सितंबर 2024 के बीच आपको वैकेंसी आउट हो जाएगा, ठीक है। जुलाई से सितंबर 2024 के बीच। और ये इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए 12th, जो मैंने जैसे कि बताया कि कुछ वैकेंसीज हो गए 12th स्टैंडर्ड के और कुछ जो होता है ग्रेजुएशन स्तर के। कौन कौन से पोस्ट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एज की बात करूं तो एज जो होता है दोस्तों 18 से 30 वर्ष 12th लेवल वालों के लिए, जो कि 12th लेवल में भरेंगे वो 18 से 30 वर्ष तक जो पद है उसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 33 वर्ष जो है वो ग्रेजुएशन स्तर के लिए, ठीक है। और इसमें पोस्ट की बात करूं कौन कौन पदों की वैकेंसीज है तो आप देख सकते हैं, ये है ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ठीक है। गुड्स गार्ड की वैकेंसीज है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज आता है, फिर हो गया जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज है, सीनियर टाइम कीपर की वैकेंसीज है। ऐसे और भी कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो आपका इन दोनों लेवल में, यानी 12th की हो या फिर ग्रेजुएशन की हो, ये वैकेंसीज आते हैं। एनटीपीसी के माध्यम से इसका सिलेक्शन होता है, चुनाव होता, मतलब अपॉइंट होता है, नियुक्ति होता है। और इसमें एग्जाम फी की बात करूं तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको 500 रुपया पे करना पड़ता है और SC ST में अगर है तो 250, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ग्रुप डी में आप सभी को पता है कि CBT होता है, देन आपका PET होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें दौड़ होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। बट यहाँ पे कोई फिजिकल होता नहीं, यहाँ पे आपका CBT1 होगा, CBT2 होगा, देन साइको टेस्ट होते हैं। साइको टेस्ट कुछ बेसिकली पोस्ट के हिसाब से ही साइको होते हैं, हर पोस्ट में साइको नहीं होते हैं। फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे सीनियर क्लर्क कमर्शियल कम जो टाइपिस्ट वाली वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो उसमें आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। एंड देन DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। CBT1 जो होता है दोस्तों बेसिकली 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 मिनट का होता है। इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन एंड देन 4 आपको ऑप्शंस मिलेगा, जो सही उत्तर होता है वो आपको बस टिक करना होता है, क्लिक करना होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, जैसे आप कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैथ के प्रश्नों को बिना सॉल्व किए मैं कैसे, तो वहां पे आप एग्जाम सेंटर में दोस्तों आपको एग्जाम व्हाइट पेपर पेन आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैथ से देखिए 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस। इसमें जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंक्लूड है दोस्तों। ठीक है, जीए में तो इसमें देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। CBT 1 CBT 1 जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को CBT 2 के लिए कॉल आता है। बेसिकली वो लोग CBT 2 देने जाएंगे, जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। वहाँ पे अगर जाएंगे CBT 2 में तो वो 120 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपका समय जो मिलेगा वो 90 मिनट का होता है दोस्तों। यानी यहाँ पे भी आपको 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें हालांकि जीए के वेटेज को बढ़ाया गया है। मैथ से देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बढ़ाया गया है। बेसिकली इसमें जनरल नॉलेज जो होते हैं और साथ ही करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें CBT 2 जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो उसमें साइको टेस्ट होता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा जिन लोगों का टाइपिंग है, और इसके बाद फाइनल आपका DV होगा। DV के बाद फाइनल आपका मेरिट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यही रहा दोस्तों आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस रेलवे NTPC में। और इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं उसका वीडियो आप सभी के लिए लेकर जरूर आऊँगा, चाहे वो कटअप रिलेटेड हो, चाहे वो बेस्ट बुक हो, आपको तैयारी कैसे करना है, किन टॉपिक को कहाँ से कवर करें, और बेस्ट बुक जो भी होगा मैं आप सभी को जरूर आगे रिकमेंड करूँगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।